आज की हमारी दुनिया विज्ञान और विज्ञान के अद्भुत चमत्कारों से भरी पड़ी है, लेकिन क्या आप जानते हो कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हो पाया? वैसे तो इस दुनिया में अरबों लोग पैदा होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। वे इतिहास के पन्ने में हमेशा छाए रहते हैं। यही वे लोग होते हैं जो विज्ञान के नामुमकिन काम को मुमकिन कर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा नेचर के नियमों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने विकास के बंद रास्तों को खोलते हैं। आज हम ऐसे ही एक महान इंसान के बारे में जानेंगे जिसने प्रकृति के नियमों को समझते हुए मानवता के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उस महान इंसान का नाम है निकोला टेस्ला, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी खोजों ने विज्ञान जगत में खलबली मचा दी। 19वीं सदी के महान वैज्ञानिकों में शुमार निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान को ही समर्पित कर दी। वे फिजिसिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के साथ साथ भविष्यवादी भी थे। निकोला बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे। उनका दिमाग काफी तेज था। बचपन से ही उन्हें नेचर से बड़ा लगाव था और वे विज्ञान और विज्ञान के रहस्यों के बारे में सोचते रहते थे। निकोला को विज्ञान में नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा अपनी माँ से मिलती थी, जो खाली समय में घर में कई छोटे मोटे उपकरण बनाया करती थी। निकोला बचपन से ही काफी ब्रिलियंट थे। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि स्कूली दिनों में टेस्ला मैथ्स के कठिन से कठिन सवालों को भी बिना कागज पेन के अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। इतना ही नहीं, वे एडवांस कैलकुलस के सवालों को भी दिमाग में ही सॉल्व करते थे, जिससे उनके टीचर्स को ये लगता था कि टेस्ला कहीं से नकल कर रहे हैं। ये वो दौर था जब स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद युवाओं के पास केवल 2 चॉइसेज हुआ करती थी। एक तो ये कि वह पादरी बन जाएं और दूसरी कि वो सेना में भर्ती हो जाएं। लेकिन निकोला टेस्ला तो किसी और ही दुनिया के सपने देख रहे थे, एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों से भरी थी, विज्ञान की दुनिया। बताया जाता है कि स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद निकोला के पिता ने उन्हें पादरी बनने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे आगे पढ़ना चाहते हैं। अपने बेटे की पढ़ाई के प्रति रुचि देखकर उन्होंने 1875 में निकोला का एडमिशन ऑस्ट्रिया के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में करा दिया, जहां उन्होंने 9 परीक्षाओं को पास करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। टेस्ला को नई नई खोज करने में बहुत रुचि थी, लेकिन इसके लिए वे आर्थिक रूप से कमजोर थे। इसी बीच 1881 में उन्हें एक टेलीग्राम कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां पर उन्होंने कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स में कई सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को एक नए रूप में बनाया, लेकिन इन्हें वे पेटेंट नहीं करा पाए। बताया जाता है कि निकोला टेस्ला की याददाश्त फोटोग्राफिक थी। वे जो भी आविष्कार डिजाइन करते उसे बिना कागज पर उतारे ही पूरा कर देते थे। इसलिए कुछ लोगों को लगता था कि टेस्ला के पास कोई दिव्य शक्ति है। हालांकि टेस्ला अक्सर कहा करते थे कि उनका संपर्क एलियन जैसे लोगों से होता है और उन्होंने टाइम ट्रेवल भी किया है, जहां उन्होंने फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों को एक साथ जिया है। ये बात टेस्ला ने अपनी किताब माई इन्वेंशंस में भी कही है। टेस्ला की इन्हीं खूबियों के चलते 1882 में उन्हें थॉमस एडिसन की कंपनी की फ्रांस यूनिट में नौकरी मिल गई और इसके बाद 1884 में इनका ट्रांसफर अमेरिका हो गया। टेस्ला ने थॉमस एडिसन के आविष्कारों में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब एडिसन और टेस्ला के बीच इलेक्ट्रिसिटी वॉर शुरू हो गया। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की और उन्होंने एसी प्रणाली को लाकर दुनिया की ही किस्मत बदल दी। एसी सिस्टम से दूर दूर तक बड़ी आसानी से और काफ़ी सस्ती बिजली पहुंचाई जा सकती थी और आज भी पूरी दुनिया में घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए एसी सिस्टम का ही उपयोग किया जाता है। आविष्कार मानो जैसे कि टेस्ला के खून में बसे हों। अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति और बुद्धिमत्ता के चलते टेस्ला ने बहुत से ऐसे आविष्कार किए जिन्होंने वैज्ञानिकों में खलबली मचा दी, जिनमें से कुछ तो आज भी कार्यरत हैं, लेकिन कुछ इतिहास के पन्नों से ही गायब हो गए। 8 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले निकोला टेस्ला जो भी सोचते थे वो उनके समय से कहीं अधिक आगे का होता था। इनके कुछ आविष्कार तो ऐसे थे जो अगर आज होते तो हमारी दुनिया का नक्शा कुछ अलग ही होता। सबसे पहले टेस्ला ने चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की और उनका एक आविष्कार जिन्होंने आज पूरी दुनिया को रोशन कर दिया वो था एसी इलेक्ट्रिसिटी मोटर का निर्माण। आपको बता दें कि एसी करंट से पहले अमेरिका में डीसी की सप्लाई की जाती थी।
पर डीसी में कमियां बहुत थीं, जिसे टेस्ला ने उजागर किया और एसी सप्लाई लागू की। अमेरिका आने के बाद निकोला टेस्ला ने 1891 में टेस्ला कॉइल्स का निर्माण किया। टेस्ला कॉइल एक तरह की इलेक्ट्रिक सर्किट होती है जिसकी सहायता से कम करंट और हाई वोल्टेज की बिजली पैदा की जाती है। आज के समय में रेडियो, टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में टेस्ला कॉइल का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है और वायरलेस ट्रांसमिशन में इसका उपयोग हो सकता है। इसके बाद इन्होंने 1895 में रेडियो संचार तकनीक का आविष्कार किया। बताया जाता है कि रेडियो संचार तकनीक पर टेस्ला काम कर रहे थे और उन्होंने ये प्रोजेक्ट बखूबी पूरा भी कर लिया था, लेकिन 1895 में ही उनकी लैब में आग लग गई, जिसकी वजह से वे इसे पेटेंट नहीं करा पाए। और इसके बाद राजनीतिक कारणों के चलते रेडियो के आविष्कार का पेटेंट मार्कोनी नाम के एक इटालियन वैज्ञानिक को मिल गया। लेकिन अपनी मौत के कुछ महीनों बाद ही अमेरिका की एससी ने मार्कोनी के पेटेंट को अमान्य करार दे दिया और पेटेंट टेस्ला को दे दिया। लेकिन अफसोस कि वे ये अपनी आंखों से नहीं देख पाए। इसके बाद 1896 में निकोला ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का आविष्कार किया। इस प्लांट को बनाने में लगभग 3 साल लगे और 16 नवंबर 1896 को पहली बार इस प्लांट से नज़दीकी इलाके में बिजली की सप्लाई की गई। टेस्ला के इस आविष्कार ने वैज्ञानिकों को काफी हैरान किया। इससे पहले सन 1893 में टेस्ला ने एक अनोखा आविष्कार किया जिससे लोग उन्हें पागल वैज्ञानिक भी कहने लगे। ये आविष्कार था अर्थक्वेक ऑसिलेटर। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर था जो कि हाई स्पीड से अप डाउन करता और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता। एक बार टेस्ला इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस दौरान टेस्ला इसकी पावर को तेजी से बढ़ाते गए। ऐसा करने से उनके आसपास के एरिया में भूकंप आ गया। इस घटना के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी है जो अर्थक्वेक पैदा कर सकती है। ये मशीन मानवता के लिए घातक साबित हो सकती थी, इसलिए निकोला टेस्ला ने ये मशीन तभी तोड़ दी। इसके बाद 1898 में इन्होंने खिलौने के आकार की एक नाव बनाई जो कि रिमोट से चलती थी। ये नाव अपने समय से कहीं अधिक आगे की थी। इस नाव को रिमोट से चलता देख लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें लगा कि इसमें कोई प्रशिक्षित जानवर बैठा है जो उसे चला रहा है। लेकिन यही वो आविष्कार था जो आजकल के 3 मुख्य एडवांस टेक्नोलॉजी में उपयोग होता है: रोबोट, गाइडेड मिसाइल और रिमोट कंट्रोल। ये तीनों आविष्कार निकोला टेस्ला ने एक ही एक्सपेरिमेंट में कर दिए। इसके बाद 1901 में निकोला ने जो आविष्कार किया, अगर आज वो होता तो शायद हम अपने इस समय से 100 साल आगे होते। ये आविष्कार था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें निकोला टेस्ला एक गुंबदनुमा टावर बनाने पर काम कर रहे थे जिससे कि रेडियो ट्रांसमिशन द्वारा पूरे शहर में फ्री बिजली की सप्लाई पहुंचाई जा सके। और इसके लिए उन्होंने उस समय के न्यूयॉर्क के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक जेपी मॉर्गन को अपने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को कहा। शुरुआत में तो जेपी मॉर्गन ने इस टावर में पैसा लगाया भी, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि टेस्ला इससे पूरे शहर में फ्री बिजली सप्लाई का सपना देख रहे हैं, तो उन्होंने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट को फंड देना बंद कर दिया और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 1905 में ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। और उसके बाद 1918 में जेपी मॉर्गन ने ये टावर पूरी तरह से तोड़वा दिया। टेस्ला के आविष्कारों का आधार ज़्यादातर उनकी कल्पना शक्ति होती थी और इसी के चलते उन्होंने 1934 में डेथ बीम नामक एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। ये आविष्कार भी काफ़ी एडवांस साबित होता अगर ये पूरा हो पाता। ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली कंप्लीट होता तो हमारी दुनिया साई-फाई जैसी होती। डेथ बीम एक ऐसा हथियार था जो 250 मील दूर से ही दुश्मनों के 10,000 हवाई जहाज़ों को एक बार में ही खत्म कर देता। लेकिन इसके कंप्लीट न होने का कारण था फंड की कमी। टेस्ला के पहले इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन ने इस प्रोजेक्ट पर फंड देने से मना कर दिया। हालांकि सोवियत संघ सरकार ने टेस्ला को $25,000 का चेक भी दिया था, लेकिन ये इस प्रोजेक्ट के लिए कम था और ये आविष्कार भी पूरा नहीं हो पाया। अपने साल के अंतिम दिनों में टेस्ला थॉट कैमरा बनाने पर काम कर रहे थे। ये एक ऐसा कैमरा होता जो किसी इंसान के थॉट्स को एक तस्वीर में बदल सकता था। टेस्ला इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी इंसान के ब्रेन में चल रहे थॉट्स को डिकोड करके एक इमेज बनाना चाहते थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी ये पूरा नहीं कर पाए।
टेस्ला के आविष्कार आइंस्टाइन और एडिसन के आविष्कारों से कम नहीं थे, मगर टेस्ला एक व्यापारी न होकर केवल विज्ञान की तर्ज पर काम किया करते थे और इस वजह से वे हमेशा ही आर्थिक रूप से कमजोर रहते। और 7 जनवरी 1943 को 86 वर्ष की उम्र में टेस्ला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जाता है कि टेस्ला ने आजीवन विवाह नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपना सारा समय विज्ञान और इसके आविष्कारों में लगा दिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में टेस्ला के कुछ प्रयोग असफल हो गए और कुछ वैज्ञानिक उनके ही पेटेंटों को चुराकर शोहरत पा रहे थे, जिससे वे डिप्रेशन का शिकार हुए। टेस्ला ने अपने समय में हजारों किताबों को पढ़ा। अपने वैज्ञानिक जीवन के दौरान निकोला टेस्ला ने द फ्लाइंग सॉसर और इम्प्रूव्ड एयरशिप्स जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया, लेकिन लोगों ने इन पर भी अपनी गलत राय ही पेश की। टेस्ला को एक सनकी वैज्ञानिक के तौर पर भी देखा जा सकता है। वैसे तो टेस्ला को उनके आविष्कारों का श्रेय नहीं मिला और उनके प्रयोगों को सरकार ने दबा कर रखा है, लेकिन टेस्ला को विज्ञान जगत में काफ़ी सम्मान दिया गया है। टेस्ला को उनके सम्मान में उनके 75वें जन्म दिवस पर टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर उन्हें जगह दी थी। इतना ही नहीं बल्कि चुंबकीय प्रभाव की यूनिट टेस्ला उन्हीं के सम्मान में है। टेस्ला को आज की आधुनिक दुनिया में वाईफाई का जनक माना जाता है। भले ही आज टेस्ला द्वारा किए गए आविष्कारों को उनके आविष्कार के तौर पर नहीं माना जाता हो, लेकिन टेस्ला ने जो मानवता के लिए किया है उसके लिए सदैव हम उनके रेडी रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।